हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑन क्लास 10 फिजिक्स। हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका थर्ड पार्ट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब तक हमने देखा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं इस तरीके से कि जो करंट की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ये फोर्स से क्या होता है कि कंडक्टर मूव करता है। लेकिन अब हम इसका रिवर्स इफेक्ट देखेंगे। ये है कि अगर कोई भी कंडक्टर हम मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और कंडक्टर को फिक्स रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। ये फिनोमेना सबसे पहले इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया था। इसको हम दो सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो ये देखिए, एक वायर ली, कंडक्टिंग वायर, और उससे हमने बल्ब कनेक्ट किया ताकि हमारा एक पूरा सर्किट बन जाए, कंप्लीट सर्किट। और ये हम लेते हैं एक बार मैग्नेट। अब देखिए, कुछ भी हम यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं तो ये बल्ब ग्लो करता है। इसका मतलब है कि ये जो वायर है इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो हुआ। और ये करंट क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि ये मैग्नेट मूव हुई और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। अगर आप इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखते और इस सर्किट को भी मूव करते तब भी ये बल्ब ग्लो करता, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट प्रोड्यूस करता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हम मैग्नेट को मूव करेंगे एक कॉइल की तरफ। तो ये एक कॉइल है जिसको हमने वाइंड अप किया हुआ है यहाँ पर। ये एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, कोई वुड हो सकती है, पेपर हो सकता है, और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर। दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। तो ये हमने मैग्नेट लिया और जैसे ही हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो देखिए गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के साथ लिंक्ड है वो चेंज हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर क्या हुआ? एक इंस्ट्रूमेंट है विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। और जो पॉइंटर है इसका गैल्वेनोमीटर का, ये 0 पर रहता है अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। और ये दोनों साइड में डिफ्लेक्ट हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है ये कि करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट की डायरेक्शन जिधर होगी ये उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम इसी कॉइल की तरफ अगर मैग्नेट को ऐसे मूव करते हैं, यहाँ मैग्नेटर से दूर ले जाते हैं, तो देखिए नीडल जो है दूसरी साइड डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इससे पता चलता है कि गैल्वेनोमीटर हमें करंट के फ्लो की डायरेक्शन बताता है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये देखिए कॉइल है और इससे हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है और ये है स्विच। तो अभी ये स्विच ओपन है। अब हम यहाँ पर एक और कॉइल लेते हैं जिससे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। तो जब हम ये जो कॉइल 1 है इसके स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होगा कि करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब करंट क्या होता है कि वो 0 से इंक्रीज करता है एकदम। तो चेंजिंग करंट क्या करेगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? नीडल डिफ्लेक्ट होगी। तो जो हमने ये स्विच क्लोज किया उसकी वजह से जो करंट चेंज हुआ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड था लिंक्ड विद कॉइल 2 वो चेंज हुआ और हमारा जो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया कॉइल 2 के अंदर। कॉइल 1 के अंदर तो बैटरी लगी हुई है, पर चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉइल 2 है उसके अंदर भी करंट इंड्यूस हुआ और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं कि एज करंट फ्लोज थ्रू द फर्स्ट कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड चेंज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सेकेंड कॉइल हैं वो भी चेंज होंगी अराउंड द सेकेंड कॉइल। तो जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा सर्किट के अंदर। करंट इज इंड्यूस इन द सेकेंड कॉइल। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एसोसिएटेड है वो भी चेंज हो रही। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंडक्टर करंट इज इंड्यूस्ड इन अनदर कंडक्टर। तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये फिगर देखिए, इससे हमें पता चलता है कि यदि हम राइट हैंड को इस तरीके से रखते हैं कि हमारी
फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो फोर फिंगर जो है वो पॉइंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और जो थंब है वो पॉइंट करता है फोर्स की तरफ। तो सेंट्रल फिंगर पॉइंट आउट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिस्टम में है कि ये है अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की और जो कंडक्टर है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो फिर जो हमारा करंट होगा वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कंडक्टर के अंदर। तो अब हम इसको अप्लाई भी करेंगे आगे। अब देखिए हम कंपेयर करते हैं, हमने दोनों रूल्स पढ़ लिए हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो हमारी फोर फिंगर दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, सेंट्रल फिगर करंट की तरफ पॉइंट आउट कर रही है और थंब मोशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम तब यूज करते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज किया, जब हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर ऐसा होता है कि हमने करंट फ्लो किया और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और राइट हैंड रूल हम तब यूज करते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं और उसके अंदर कंडक्टर मूव कर रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो इंड्यूस्ड करंट है। तो अब हम थोड़ा डायरेक्ट करंट के बारे में और ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अगर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो हम उसे कहते हैं कि डायरेक्ट करंट है। अगर आप सर्किट देखेंगे, सपोज करिए ये सर्किट है तो इसमें ये एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी है डायरेक्ट करंट की वो फिक्स रहती है हमेशा। डायरेक्ट करंट को हम डीसी से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स में भी और स्मॉल लेटर्स में भी, दोनों में आप कर सकते हैं। जो सोर्सेज हैं डायरेक्ट करंट के वो हैं ड्राई सेल, बैटरी, कार बैटरी और डीसी जनरेटर्स। तो इनसे हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन इक्वल इंटरवल्स के बाद रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये है कि करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा टाइम के साथ। अगर यहाँ हम करंट प्लॉट करते हैं तो करंट ऐसे एक डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर नेक्स्ट, मतलब इक्वल इंटरवल्स के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो इस करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटीज जो है वो फिक्स नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव। तो ये देखिए आगे जैसे बढ़ेगा तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव विद टाइम चेंज हो रहे हैं। तो ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हमें मिलता है हाउस जनरेटर से, कार ऑल्टरनेटर से और बाइसिकल डायनामो से। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अभी हमने पहले इलेक्ट्रिक मोटर स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो काम करता है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि यदि कोई स्ट्रेट कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। करंट इज इंड्यूस इन द कंडक्टर। तो ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है, जिसे हमने भी डिटेल में स्टडी किया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट करंट जनरेटर जिसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं, या ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जिसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर की कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वही होती है जो इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन होती है। इसके अंदर एक कॉइल होता है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना होता है, उसकी हम ऐसे लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी डी। तो इसकी ये वर्किंग स्टडी करने में हमें हेल्प करेगा। उसके बाद जो कॉइल होता है ये मैग्नेट के पोल्स के बीच में प्लेस्ड होता है और ये परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं। ये इस तरीके से प्लेस्ड होता है कि जो इसकी आर्म्स हैं ए बी और सी डी ये परपेंडिकुलर होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो इधर आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, नॉर्थ टू साउथ। तो AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू इट। अब ये जो कॉइल है इसके जो एंड्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं स्प्लिट रिंग्स से। ये P एंड Q जो आप देख रहे हैं इसमें ये स्प्लिट रिंग्स हैं, इनको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। तो इसका जो काम है कम्यूटेटर का ये है कि हर हाफ इंटरवल के बाद ये रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो इनर साइड है P और Q स्प्लिट रिंग्स की वो इंसुलेटेड होती है और वो एक्सल से भी अटैच्ड होती है। एक्सल का काम सिंपली सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है कॉइल को जब कॉइल रोटेट कर रहा होता है। तो इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्सल कैसे अटैच्ड होता है। अब जो एक्सटर्नल एजेस हैं P एंड Q के वो दो ब्रशेस को टच करते हैं। ये P है, ये Q है और ये दो ब्रशेस को टच कर रहे हैं, ये X है और ये Y। इन कार्बन ब्रशेस का फंक्शन ये होता है कि ये जो रोटेटिंग कॉइल है उसके बीच में और जो आउटर सर्किट है उसके बीच में ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं AC और DC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में फर्क क्या होता है। ये देखिए दोनों डायग्राम्स आपके सामने हैं। जो DC जनरेटर है उसके अंदर यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स यूज की गई हैं और जो AC जनरेटर है उसमें स्लिप रिंग्स यूज की गई हैं। तो DC जनरेटर में हम एक ही रिंग को स्प्लिट कर देते हैं और AC जनरेटर के अंदर हम दो कंप्लीट रिंग्स यूज करते हैं। बस इतना फर्क है कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब हम DC जनरेटर की डिटेल्ड वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए ये जो डायग्राम है ये है इलेक्ट्रिक मोटर का। अब इसमें जहां पर बैटरी है उसकी जगह यदि आप गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद ये सर्किट बन जाता है डीसी जनरेटर का। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट और ये बताती भी है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है। तो अब हम देखते हैं कि ये डीसी जनरेटर वर्क कैसे करता है। तो ये इसका सर्किट है और इसमें हम पहले कॉइल की लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज A, B, C, D। अब इसमें ये देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमें इसको कॉइल को रोटेट करना है। तो यहाँ पर जो इसके एक्सेस हैं इसके अराउंड ये रोटेट करेगा और हम इसे ऐसे रोटेट करते हैं कि ए बी सपोज करिए अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है और सी डी आ रहा है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो यदि आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं तो यहाँ पर ये फील्ड की डायरेक्शन है तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा। आप इसको अलग से समझ सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये फील्ड है और ये है डायरेक्शन फोर्स की, मतलब जिस डायरेक्शन में ए बी आर्म मूव कर रही है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब ऐसा होगा तो ये करंट फ्लो करेगा और ये आर्म ए बी से फिर ये जो कम्यूटेटर है यहाँ P से कार्बन ब्रशेस के थ्रू यहाँ पर सर्किट में आएगा, ऐसे फ्लो करेगा और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब इसे पता चलेगा कि सर्किट के अंदर करंट भी फ्लो कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता रहा है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारा कॉइल है ये अपवर्ड्स मूव करेगा, ऐसे ए बी इस तरीके से फोर्स काम कर रहा है और सी डी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। फिर ये कॉइल इस तरीके से आ जाएगा। जैसे इसको अगर हम लेबल कर लेते हैं फिगर ए, फिगर बी, तो यहाँ पर ये ए बी जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सी डी इस डायरेक्शन में। तो यदि हम इस डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कंपेयर करते हैं तो ए बी जो है वो एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है और सी डी जो है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है ये। और यहाँ पर एक और सिचुएशन में आती है। ये देखिए अगर कार्बन ब्रशेस को आप देखें तो ये दोनों कार्बन ब्रशेस उस रीजन में आ गए हैं जहां पर स्प्लिट रिंग्स के अंदर ब्रेक है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी नहीं है इसलिए करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। और क्योंकि ABCD ऑलरेडी मोशन में है तो ये और आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर आकर AB जो है ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आ गया और CD जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि CD के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे हो गई और AB के अंदर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे। तो यदि आप कंपेयर करें जो हमारी फर्स्ट फिगर है
ये वाली जहां हमने मैग्नेट्स को डिस्प्ले किया हुआ है, ये और ये वाली फिगर सी, इसके अंदर आप देखेंगे तो ए बी के अंदर और सी डी के अंदर डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो चेंज हो गई है। और यहाँ पर एक और चीज देखनी है कि फिगर ए में देखिए पी जो है वो एक्स ब्रश से कनेक्टेड था और क्यू कम्यूटेटर वाई से, लेकिन यहाँ पर एक्स से क्यू कनेक्टेड है और जो पी है वो वाई से कनेक्टेड है। तो ये जो स्प्लिट रिंग्स जब हमने स्टडी किया था कि स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर का काम होता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पर देखिए सीडी और एबी के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई। लेकिन अगर हम आउटर सर्किट देखें तो उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर की नीडल इसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी और जो करंट फ्लो करेगा वो आप देख सकते हैं कि जो सीडी ब्रांच से आ रहा है वो थ्रू क्यू एंड एक्स, क्यू कम्यूटेटर और एक्स जो है वो ब्रश है उसके थ्रू ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे ही सर्किट में से होता हुआ वापस जा रहा है वाई ब्रश के थ्रू, पी कम्यूटेटर के थ्रू ए बी के अंदर। तो आउटर सर्किट में अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट एंड लास्ट फिगर को तो आउटर सर्किट में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए इसे हम डीसी करंट जनरेटर कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट करंट को जनरेट करता है। नेक्स्ट इज एसी जनरेटर। तो ये है सर्किट डायग्राम एसी जनरेटर का और इसमें आप देखिए कि ये कॉइल है ए बी सी डी और ये कॉइल जो है ये रिंग्स से अटैच है, दो रिंग्स हैं जो कि कंप्लीट रिंग्स हैं। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स होती थी। अब ये रिंग 1 है जो ए बी से अटैच्ड है थ्रू कार्बन ब्रश एक्स और ये रिंग है 2 जो सीडी से अटैच्ड है थ्रू वाई। इसके अंदर अगर हम इसको मूव करते हैं, रोटेट करते हैं अराउंड दिस एक्सिस ऐसे, और सपोज करिए कि ए बी में जो फोर्स लगती है दैट इज इन अपवर्ड्स डायरेक्शन एंड सी डी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये देखिए सिचुएशन इस तरीके की होगी, ए बी अपवर्ड मूव करेगा और सी डी डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अगर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि यदि ये फोर्स की डायरेक्शन है, इफ दिस इज फोर्स और ये है फील्ड, तो फिर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहीं पर हमने ये चीज यूज करके करंट ऐसे फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू ए। तो ये करंट जो है फर्स्ट रिंग के थ्रू आएगा एक्स कार्बन ब्रश में और फिर ये मेन सर्किट में आ जाएगा इधर आउटर सर्किट में। तो जब ये करंट फ्लो करता है तो गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट होती है शो करने के लिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है, और फिर ये करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ रिंग 2 से ये जाएगा सीडी के अंदर। तो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये भी मूव कर रहा है तो एक सिचुएशन आएगी कि ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा टू द फील्ड। तो ये इस तरीके से ए बी मूव कर रहा है और फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे। तो ए बी इज मूविंग एंटी पैरेलल एंड सी डी जो है सी डी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और फील्ड की भी डायरेक्शन यही है, तो सी डी इज पैरेलल। जब ये सिचुएशन होती है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन ये बहुत थोड़े से समय के लिए आती है फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स। तो उसके बाद क्या होता है कि ये कॉइल आगे मूव करता है। तो जब ये आगे मूव करेगा तो अब इस सिचुएशन में ए बी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड होगा और सी डी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो अपवर्ड होगा। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, तो आप सीडी पर देखिए ये है फील्ड की डायरेक्शन। अब आप इस पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो जो करंट है वो सी टू डी फ्लो करेगा और फिर ये क्योंकि सीडी जो है वो रिंग 2 से कनेक्टेड है तो ये रिंग 2 से वाई ब्रश के थ्रू इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा आउटर सर्किट में। तो ये आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से भी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो गई है और फिर ये एक्स ब्रश के थ्रू होता हुआ फर्स्ट रिंग से ए बी के अंदर आएगा और ए बी के अंदर ये इस डायरेक्शन फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि इससे पहले जो करंट फ्लो कर रहा था वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो इसलिए इसे हम
ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं क्योंकि इसकी पोलैरिटी बार-बार चेंज हो जाती है। ये आधी साइकिल के लिए एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और फिर हाफ साइकिल के लिए नेक्स्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर आप इसे प्लॉट भी करते हैं विद टाइम, अगर करंट को प्लॉट करते हैं, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से चेंज होता रहता है। इसलिए हम इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। So that's all for now. Thank you so much for watching.